गांव धरणीपुर में एक बूढ़ी काकी रहती थी। नाम था गंगो काकी। शरीर झुका हुआ लेकिन दिल बेहद साफ और मेहनत से भरा हुआ। उनके पास कोई नहीं था, न बेटा, न बहू, न पोता। था तो बस एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा जिसमें काकी ने कुछ सब्जियां उगा रखी थी और रोज उसमें से ताजी सब्जियां तोड़कर वह सिर पर रखती और घर घर जाती। जब वह थक जाती तो गांव के चौपाल में पेड़ के नीचे अपनी टोकरी लेकर बैठ जाती। ग्राहक वही सब्जियां लेने आ जाते। एक दिन गंगो काकी पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी गांव से कमला आई और बोली, अरे ओ काकी, क्या भाव है टमाटर का? बस बेटा, 20 रुपए किलो टमाटर है और एकदम ताजी सब्जियां हैं। अभी खेत से तोड़कर लाई हूँ। काकी, आज तो पैसे नहीं है, कल दे दूंगी काकी। कोई बात नहीं बिटिया, भूखे पेट तो कोई भगवान को भी याद नहीं करता। सब्जी ले जा। लोग उनके पास से सब्जी तो खरीदते, लेकिन ज्यादातर लोग उधार ही ले जाते थे। फिर भी काकी कभी किसी से झगड़ती नहीं थी। वो खुद सूखी रोटी खाती, कई दिन तो सिर्फ पानी पीकर गुजार देती, मगर उनकी मुस्कान कभी फीकी नहीं होती थी। एक दिन गांव का रमेश बोला, अरे ओ काकी, कब तक काम करोगी? अब उम्र हो चली है, अब तुम घर में रहकर आराम करो। बेटा, मेरे जीवन में है ही कौन जो मुझे बैठा कर खिलाए और मेरी देखभाल करे, इसलिए जब तक सांस है काम करूंगी। हाँ काकी, लेकिन इतनी उम्र में अपनी सेहत का भी तो ख्याल करो। कुछ देर आराम दिया करो शरीर को, हर वक्त केवल काम करती हो। बेटा, ये काम ही तो है जिससे मेरा मन बहल जाता है। लोगों से 2 बोल प्यार के बोल लेती हूँ, मानो मेरा मन सुखी हो उठता है। ये बोलकर रमेश अपने घर चला जाता है। काकी अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर थी जहां उसका अपना कोई नहीं था। उसका जीवन केवल एक जमीन के टुकड़े पर ही निर्भर था। लेकिन काकी हमेशा दूसरे का भला सोचती और काकी की यही बात गांव के हर व्यक्ति को पसंद थी। इसलिए अधिकतर लोग काकी से ही सब्जियां लेते थे। उसी गांव में चौपाल के सामने एक और सब्जी वाला था जिसका नाम हरिया था। हरिया बहुत लालची और बुरे दिल का इंसान था। वह गंगो काकी से बहुत जलता था, क्योंकि अधिकतर गांव वाले केवल काकी के यहाँ से ही सब्जियां लेते थे और हरिया हर समय काकी के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। लेकिन हरिया की सब्जियों के दाम महंगे होने के साथ साथ खराब भी होती थी, जिस कारण उसकी दुकान पर कोई आना नहीं चाहता था। एक दिन हरिया गुस्से में अपनी बीवी से बोला, ये बूढ़ी औरत मेरी दुकान के सामने बैठकर मेरी बिक्री घटा देती है। जितनी भीड़ उसके टोकरे के पास लगती है, उतनी मेरी दुकान पर नहीं। अरे, तो तुम भी सस्ती सब्जी बेचो ना, और काकी की तरह हर समय मुस्कुराओ जैसे वो बेचती है। मैं कोई नाटक नहीं कर सकता। वो बुढ़िया तो बस लोगों के सामने अच्छा बनने का ढोंग करती है ताकि ग्राहक उसके पास जाए। आखिर इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? सब दिखावा है। अरे, तो तुम भी दिखावा करो ना, और जल्दी से जल्दी कुछ सोचो और उस बुढ़िया की बिक्री कम करो, वरना हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। हाँ, सही कहती है सुनीता, इस बुढ़िया का कुछ तो करना पड़ेगा। हरिया और उसकी पत्नी काकी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। वहीं दूसरी ओर काकी रोज की तरह सवेरे उठकर खेत से सब्जियां तोड़ती और टोकरी में रखकर घर में चली जाती। काकी सब्जी से भरा टोकरा झोपड़े के बाहर रखकर रात की बासी रोटी खाने लगती है। तभी झोपड़े के बाहर हरिया काकी की टोकरी के पास जाता है और काकी की सारी सब्जियों के बदले टोकरे में बासी और खराब सब्जियां रख देता है। हरिया का केवल एक उद्देश्य था कि काकी की सब्जियों को कोई न ले और सारे ग्राहक हरिया के दुकान पर आ जाए। हरिया सब्जियों की हेरा फेरी करके चोरी छिपे अपने घर चला जाता है। तभी कुछ देर में काकी अपनी टोकरी उठाकर चौपाल की ओर निकल जाती है। काकी के चौपाल पहुंचते ही
ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। तभी एक औरत बोली, अरे काकी, आज की सब्जियां बड़ी बेजान और बासी नजर आती हैं, मानो जैसे कल की बासी सब्जियां उठा ले आईं। नहीं बेटा, मैंने तो सुबह ही सब्जियां तोड़ी है। न जाने आज सब्जियों को क्या हो गया है, बड़ी जल्दी मुरझा गई है। काकी भी सोच में पड़ जाती है कि आज अचानक सब्जियां ऐसे बेरूपी और बेजान कैसे हो सकती हैं। दूर से हरिया ये सारा तमाशा देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। आज पूरे दिन हर एक ग्राहक काकी की सब्जियों को देखकर लौट जाते हैं और सभी हरिया की दुकान से सब्जियां लेने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन काकी की एक भी सब्जी नहीं बिकती है। काकी उदास मन से घर की ओर लौट जाती है। काकी सेहत और पैसे दोनों से गरीब थी, लेकिन वह दिल की बहुत अमीर थी। काकी ने वह सारी सब्जियां भूखी गाय को खिला दी। आज काकी की एक भी रुपए की बिक्री नहीं हुई थी, लेकिन काकी ने एक भूखी गाय का पेट भर दिया और अपने झोपड़े में चली गई। काकी रसोई घर में गई और उसने देखा कि आज केवल 2 ही रोटी का आटा है। काकी ने 2 रोटियां बनाई और खाने के लिए बैठी ही थी कि दरवाजे से किसी की आवाज आई। अरे, घर में कोई है? कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तभी काकी बाहर निकल कर आई और काकी ने देखा कि गेट पर एक बाबा खड़े हैं, जिनके हाथ में केवल एक पुरानी और कमजोर टोकरी है। काकी बोली, हाँ बाबा, मेरे पास कुछ खास खाने को तो नहीं है, लेकिन हाँ एक रोटी है। अगर आप चाहे तो मैं वो एक रोटी आपको दे सकती हूँ। अरे माई, घर में जो भी है बस ले आ। कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, मानो ऐसा लग रहा है कि अब शरीर से जान निकल जाएगी। काकी अंदर से रोटी लाकर बाबा को दे देती है। तभी बाबा बोले, माए, तूने एक भूखे का पेट भरा है, भगवान तुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। ये ले टोकरा, इसे मेरा आशीर्वाद समझ के रख ले। काकी वह पुराना टोकरा रख लेती है और बाबा रोटी खाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन काकी फिर से अपने टोकरी में सब्जियां तोड़कर झोपड़ी के बाहर रख देती और घर के अंदर चली जाती। हरिया फिर से काकी की सारी सब्जियां बदल देता है और चुपके से वहां से चला जाता है। काकी फिर से चौपाल जाती है और उस दिन फिर से काकी की एक भी सब्जियां बासी होने के कारण नहीं बिकती हैं। आज भी काकी बहुत निराश होती है, क्योंकि आज भी उसकी कोई सब्जी नहीं बिकती है। हरिया फिर से मन ही मन बहुत खुश था। क्यों? कि काकी की बिक्री कम होने से हरिया की दुकान पे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। कई दिनों तक हरिया अपने षड्यंत्र में कामयाब होता गया और गांव के अधिकतर लोगों ने काकी से सब्जियां लेना छोड़ दिया था। गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर काकी की सब्जियों को हो क्या गया है, और काकी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। अब गांव के लोग काकी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। एक दिन चौपाल पे हरिया अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। देखा निर्मला, कैसे मैंने उस बुढ़िया का ठिकाना लगा दिया। अब गांव का हर व्यक्ति मुझसे ही सब्जियां लेता है। अब तो मैं सब्जियों का मनचाहा दाम भी बता सकता हूं। गांव वालों को मजबूरन महंगी ही सही, लेकिन मुझसे ही सब्जियां लेनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब सब्जियों के दाम दुगुने कर दो। लोगों को सब्जियां लेने तो तुमसे ही आना पड़ेगा। हरिया और उसकी पत्नी के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन से हरिया ने सब्जियों के दाम दुगुने कर दिए। गांव का मोहन बोला, क्या हरिया, तुम्हारे सब्जियों के दाम तो दिन भर दिन आसमान छू रहे हैं। ये तो नाइंसाफी है हरिया। तुम्हें अपने गांव वालों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोगों से सही दाम लोगे तो लोग तुमसे हमेशा सब्जियां लेते रहेंगे। अरे तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तू अपना काम कर। सब्जियां लेनी है तो ले, वरना निकल यहां से। दूसरी तरफ काकी अब पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी। काकी बोली,
हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मुझ गरीब और लाचार पर थोड़ा तो रहम कर। काकी के मन में अब भी थोड़ी उम्मीद बाकी थी। वह बस भगवान को याद करती रही। काकी जैसे ही सुबह उठकर सब्जियां तोड़ने जाती है तो देखती है कि सभी पौधे मुरझाए और मरे हुए हैं। काकी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। काकी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये काम उस हरिया ने अपने फायदे के लिए किया है। काकी भरी आंखों से बोली, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। काकी की हिम्मत अब पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि उसके जीवन में एक ये उपजाऊ जमीन भी अब बंजर हो चुकी थी। काकी ये सब बोलती हुई अपने झोपड़े में चली गई। काकी का इकलौता सहारा मानो अब उससे छिन चुका था। काकी की हालत अब और खराब हो चुकी थी। तभी काकी की नजर बाबा की दी हुई उस पुराने और टूटे टोकरे पर पड़ी, जो पूरी तरह ताजी सब्जियों से भरा हुआ था। काकी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद काकी को उस टोकरी की सच्चाई समझ आ चुकी थी। वह वो जादुई टोकरा था जो काकी को कभी भूखा नहीं सोने देगा। वह टोकरा जो बाबा ने उसे आशीर्वाद के तौर पे दिया था, वह एक जादुई टोकरा निकला। काकी की आंखें खुशी से भर आईं, क्योंकि उसके दिल में एक छोटी सी आस अब भी बाकी थी। काकी फिर उसी उत्साह के साथ उस पुराने टोकरे को सर पर रखकर चौपाल की ओर निकल गई। काकी के चौपाल पहुंचते ही काकी की सब्जियों की चमक मानो दूर दूर तक जा रही थी। कई लोग काकी के पास आए और काकी की सब्जियों को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इस बार की सब्जियां पहले की सब्जियों से भी ज्यादा अच्छी थीं। वाह काकी, आज की सब्जियां तो बहुत ही ताजी और सुंदर नजर आ रही है। क्या भाव दिए टमाटर के? बेटा, मेरे सब्जियों के दाम पहले भी वही थे और आज भी वही है। ये बात सुनकर गांव का हर व्यक्ति हरिया की दुकान छोड़कर काकी के पास फिर से आने लगे। वहीं दूसरी ओर हरिया ये सब देखकर आग बबूला हो रहा था, क्यों कि उसने तो काकी का पूरा खेत बर्बाद कर दिया था। अरे ये कैसे हो सकता है? आखिर ये सब्जियां काकी कहां से ले आई? मैंने तो उसका पूरा खेत बर्बाद कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हरिया फिर से गहरी सोच में चला गया और दूसरी तरफ काकी की ताजी और कम दाम वाली सब्जियां मिनटों में खत्म हो गई। आज हरिया की 1 रुपये की भी बिक्री नहीं हुई थी। गांव वालों को तो बस मजबूरी में हरिया से सब्जियां लेनी पड़ती थी। पूरा गांव काकी की फिर से इज्जत करने लगा। घर पहुंचते ही हरिया अपनी पत्नी से बोला, अरे निर्मला, क्या बताऊं आज चौपाल में क्या हुआ। उस बुढ़िया का खेत मैंने बर्बाद कर दिया था। न जाने वो बुढ़िया कहां से सब्जियां उठा लाई और सब्जियां फिर से एकदम ताजी और कम दाम में बेचने लगी। मैं तो बर्बाद हो गया। निर्मला गुस्से में बोली, अरे तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता है। जरूर तुमने उसका खेत सही से बंजर नहीं किया होगा। तुम्हें और ज्यादा दवाई डालनी चाहिए थी खेत में। तुम किसी काम के नहीं हो। इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस होने लगती है। काफी समय ऐसे ही बीत गया। काकी को रोज सुबह वह टोकरा ताजी सब्जियों से भरा मिलता और काकी रोज उसे लेकर चौपाल की ओर निकल जाती। हरिया पूरी तरह बर्बाद हो गया था। एक दिन हरिया ने काकी पर नजर रखने का सोचा। हरिया बोला, अरे निर्मला, मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर काकी ये सब्जियां लाती कहां से है। तो कब तक यूं हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे? जल्दी इस राज का पता लगाओ, वरना हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। रोज घर पे कर्जदारों की लाइन लगी रहती है। इस काकी का ठिकाना लगाओ, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। उस दिन से हरिया का केवल एक ही मकसद था कि काकी के राज का पता लगाना। हरिया हर समय काकी पर नजर रखने लगा। एक दिन सुबह के समय जब काकी सो रही थी तो हरिया काकी की खिड़की से झांक रहा था और उसने जो देखा मानो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
हरिया ने जिस टोकरे को अभी खाली देखा था, अचानक वह टोकरा ताजी सब्जियों से अपने आप भर गया। हरिया ये सब देखकर भागता हुआ अपने घर पहुंचा और निर्मला को सारी बात बताई। हरिया की सारी बात सुनकर निर्मला हैरानी से बोली, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से तो देखा था ना, या कोई कहानी बना रहे हो? नहीं निर्मला, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात का यकीन कर निर्मला। निर्मला को हरिया की बातों का यकीन हो गया और वह खुशी से बोली, ओहो, तो तुम परेशान क्यों होते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें वो जादुई टोकरा चुराना होगा जिससे हम दुगुने दामों में सब्जियां बेचेंगे, और वह बुढ़िया भी हमारे रास्ते से हट जाएगी। जब उसके पास वो जादुई टोकरा ही नहीं रहेगा तो वह सब्जियां भी नहीं बेच पाएगी। हरिया ये बात सुनकर खुश हो जाता है और उसी रात काकी के घर जाकर वह टोकरा चुराने का सोचता है। रात होते ही हरिया टोकरी चुराने के लिए काकी के झोपड़े के बाहर छिप जाता है और वहां खड़े होकर काकी के सोने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद काकी अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। हरिया चोरी से घर के अंदर घुसता है और काकी की टोकरी को उठाकर घर से बाहर आते ही अपने घर की ओर तेजी से भागता है। हरिया घर पहुंचते ही निर्मला से बोला, देखा निर्मला, आखिर मैं ले ही आया उस बुढ़िया का जादुई टोकरा। अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सही कहा। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। रोज ताजी सब्जियों को दुगुने दाम में बेचेंगे। तुम्हें पता तो है ना आखिर इस टोकरे को कैसे इस्तेमाल करना है? हाँ, निर्मला, इसे एक जगह रख देना है और सुबह उठते ही टोकरा सब्जियों से भरा मिलेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा था। वाह, तब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब वह बुढ़िया इस टोकरे के बिना कुछ नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी ओर काकी जब सोकर उठी तो उसका टोकरा गायब था। काकी बोली, हे भगवान, मेरा टोकरा कहाँ गया? रात को तो यही रखा था, न जाने मेरा टोकरा कौन ले गया। काकी को समझ आ गया था कि किसी ने उसका टोकरा चोरी कर लिया है। हरिया और उसकी पत्नी ने रात को खाली टोकरा रखा और जैसे ही सुबह देखा तो उसमें केवल सड़ी गली सब्जियों के अलावा कुछ न मिला। निर्मला चिल्लाते हुए बोली, अरे ये क्या उठा लाए? इसमें तो केवल सड़ी गली सब्जियां निकली हैं। और तुमने तो कहा था कि सुबह होते ही ताजी सब्जियों से भर जाता है। मुझे तो तुम्हारी बात का यकीन ही नहीं करना चाहिए। तुम किसी काम के नहीं हो। नहीं निर्मला, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन न जाने ऐसा क्यों हो गया। लगता है ये टोकरा अब खराब हो चुका है और इसने काम करना बंद कर दिया है। हाँ, तो इसे उठा के उस बुढ़िया के मुंह पर मार आओ। अब ये किसी काम का नहीं है, और वैसे भी अब इससे खराब सब्जियां निकल रही हैं। अब ये बुढ़िया के भी किसी काम का नहीं होगा। वैसे भी सब तुमसे ही सब्जियां लेंगे। हरिया वह टोकरा उठाकर काकी को दे आता है और काकी को गुस्से में बोलता है, अरे ओ काकी, तेरा ये जादुई टोकरा अब किसी काम का नहीं है। ये ले अपना टोकरा। हरिया की ये बात सुनकर काकी को सब कुछ समझ आ गया था कि हरिया ने अपने फायदे के लिए कैसे उसका नुकसान किया। लेकिन काकी कुछ न बोली और टोकरा उठाकर घर के अंदर चली गई। सुबह उठते ही काकी ने देखा कि वह टोकरा फिर से ताजी सब्जियों से भरा हुआ है। काकी मुस्कुराई और फिर सब्जियां लेकर चौपाल की ओर निकल गई। काकी को फिर से ताजी सब्जियों के साथ देखकर हरिया और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। आज भी हरिया की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं गया। काकी की सारी सब्जियां बिक गई। काकी धीरे से हरिया की ओर गई और बोली, हरिया बेटा, जीवन में ये जरूरी नहीं कि दूसरे को नीचा करके ही खुद को उठाया जाए। अगर हम कोशिश करें तो स्वयं मेहनत और ईमानदारी से काम करके भी खुद के जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। काकी की ये बात सुनकर हरिया और उसकी पत्नी को समझ आ गया था
कि अब तक जो भी उसने काकी और गांव वालों के साथ किया वह बहुत गलत था। अब से हरिया भी ईमानदारी और सच्चाई से सब्जियां बेचने लगा और गांव के लोग हरिया और काकी दोनों से सब्जियां लेने लगे। सभी का जीवन खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, इस जादुई टोकरी की कहानी हमें एक बहुत ही गहरी सीख देती है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जहां हम झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर तुरंत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा फायदा टिकता नहीं है। याद रखिए, जादू टोकरी में नहीं था, जादू तो उस इंसान की सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी में था। और इसीलिए झूठ और चालाकी से चाहे कुछ पल की खुशी मिल जाए, लेकिन सच्ची सफलता हमेशा सच के रास्ते से ही मिलती है। यही इस कहानी की असली ताकत है।